हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 51। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं एक बार पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक कमेंट ही हमें उत्साहित करता है और हम रोज़ आपके लिए वर्कशीट लेकर आ पाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम आते हैं आज की वर्कशीट पर। आज की वर्कशीट है 51 और ये हिंदी वाच्य परिवर्तन की वर्कशीट है। हम लोग इससे पहले भी वाच्य परिवर्तन कर चुके हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को हमने बदला है। करा बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाक्यों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखा था। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखेंगे और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। क्या क्या करना है? सबसे पहले आप जान लें कि हमने कितने वाच्य पढ़े हैं। तो हमने 3 वाच्य पढ़े हैं। पहला कर्तृवाच्य पढ़ा है, दूसरा कर्मवाच्य पढ़ा है और तीसरा भाववाच्य पढ़ा है। तो हमने पिछले वर्कशीट में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बनाया था और आज हम लोग भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। भाववाच्य कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाववाच्य को कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है और भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से हम नीचे के कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ उदाहरण है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो यहाँ पक्षियों में द्वारा जोड़ा गया है। तो हम इसमें दो चीज़, या तो से जोड़ सकते हैं या फिर द्वारा जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो इसको बनाया गया है पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। तो ये आपका भाववाच्य में परिवर्तन हो गया और यहाँ भाव प्रधान हो गया। उड़ने का जो है वो प्रधान हो गया। और आइए चलें मतलब आइए चला जाए। तो इस तरह से कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदला जा रहा है और काफ़ी आसान सा काम है ये। आप भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो इससे बनाया गया बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, क्योंकि आपने पहले ही जाना है कि इसमें से या द्वारा जोड़ा जाएगा। अब यहाँ आपके लिए कुछ कर्तृवाच्य दिए गए हैं। अब आप भी इसी प्रकार निम्नलिखित कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने का अभ्यास कीजिए। यहाँ कुछ कर्तृवाच्य आप देख लीजिए। सर्दियों में लोग कम नहाते हैं, बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका, घायल गौरैया उड़ न पाई, वह चल नहीं सकता, वह बैठे बैठे हंस रही थी, वह चारपाई पर सोता है, वह बेचारी रो भी नहीं सकती, अब गाते हैं, वे गा नहीं सकते, प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता, चलो अब सोते हैं। और भी है, बीमार मरीज उठ नहीं पाया, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम रो क्यों रही हो। तो इस तरह से कुछ कर्तृवाच्य दिए गए हैं और इन कर्तृवाच्य को हमें भाववाच्य में बदलना है। तो चलिए एक एक करके हम इन कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलकर लिखते हैं। यहाँ देखिए, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलकर लिखा गया है और सारे जो आपके प्रश्न में दिए गए थे उनको पहले हरे रंग में लिखा गया है और जो उत्तर है वो काले रंग में लिखा गया है। तो आप इसको इसी तरह से समझेंगे। सर्दियों में लोग कम नहाते हैं, तो सर्दियों में लोगों द्वारा नहाया नहीं जाता। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्दियों में लोगों द्वारा कम नहाया जाता है, कम नहाया जाता है। और नेक्स्ट है उसके बाद, बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका। तो यहाँ होगा बीमारी से उसे यहाँ न आया जाता। या फिर आप इसमें ये भी लिखेंगे कि बीमारी से उसे यहाँ न आया गया। और उसके बाद है, घायल गौरैया उड़ ना पाई। तो इसके लिए है
घायल गौरैया द्वारा नहीं उड़ा गया। यहाँ देखिए द्वारा को पुट किया गया है, वह चल नहीं सकता तो उसके द्वारा नहीं चला जाता। वह बैठे, यहाँ वह लिखा गया है, वह होगा। वह बैठे बैठे हंस रही थी तो उसके द्वारा बैठे बैठे हंसा जा रहा था। नेक्स्ट है वह चारपाई पर सोता है तो उसके द्वारा चारपाई पर सोया जाता है। और वह बेचारी रो भी नहीं सकती तो उसके द्वारा, उस बेचारी के द्वारा रोया भी नहीं जाता। उसके बाद है अब गाते हैं, अब गाया जाए। और नेक्स्ट है वे गा नहीं सकते, वे गा नहीं सकते तो उनसे गाया नहीं जाता। उसके बाद है प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता तो इसका बनेगा प्रदूषण से उससे बाहर नहीं जाया जाता। और तब है चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। और बीमार मरीज उठ नहीं पाया तो इसका होगा बीमार मरीज से उठा नहीं गया। और तब है तुम बहुत अच्छा गाते हो तो तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छा गाया जाता है। और नेक्स्ट है तुम रो क्यों रही हो तो इसका बनेगा तुम्हारे द्वारा क्यों रोया जा रहा है। तो बच्चों ये है आपके कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम, और इसको बहुत आसानी से बदला जा सकता है। यहाँ कुछ आपने देखा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये जो आया है ये नहीं होना चाहिए। बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका तो बीमारी से उसे यहाँ न आया गया होगा, क्योंकि हम उसे उसी फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में वाक्य है। और यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सर्दियों में लोगों द्वारा नहाया नहीं जाता तो ये इससे ज़्यादा उचित होगा सर्दियों में लोगों द्वारा, यहाँ है कम नहाते हैं तो सर्दियों में लोगों द्वारा कम नहाया जाता है। सर्दियों में लोगों द्वारा यहाँ पर हम जोड़ेंगे कम नहाया जाता है, कम नहाया जाता है, क्योंकि वाक्य जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म के अनुसार उसको हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।